क्लास 8 आज मैं आपको आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका से चतुर्थः पाठः विद्या राजसु पूजिता समझाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है बेटा, इस पाठ में श्लोक है। इसमें 5 श्लोक हैं और इन श्लोकों के भावार्थ आपको समझना है। इस पाठ का नाम है बेटा विद्या राजसु पूजिता, मतलब कि विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। ये जो पाठ है बेटा, इस पाठ में जितने भी श्लोक दिए हैं सभी में विद्या का महत्व बताया गया है। क्लास 8 आपको बेटा इन श्लोकों को ध्यान से समझना है, क्योंकि बेटा एक श्लोक का भावार्थ सुनाने के लिए आपके पेपर में आएगा, मतलब आपके प्रश्न पत्र में आएगा। चलिए देखिए बेटा, इसमें 5 श्लोक हैं। पहले बेटा आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और उसके बाद समझिए। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणां गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या पर दैवतम। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धन विद्या विहीनः पशु। ये बेटा आपका एक श्लोक है। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती। व्यतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। ये बेटा आपका दूसरा श्लोक है। न चोरहार्यं न च भारतभाज्यं न राजहार्यं न च भारकारी। व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। ये बेटा आपका तीसरा श्लोक है। ते मृत्युलोके भूरि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये बेटा आपका चौथा श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादमपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशु नाम। क्लास 8 आपने बेटा इन 5 श्लोक को पढ़ लिया। अब बेटा इनके भावार्थ आप समझ लीजिए। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम। रूप मतलब कि सुंदरता, अधिकम अधिक। विद्या जो है बेटा ये मनुष्य की ही सुंदरता है, मतलब जिसके पास विद्या है वही मनुष्य क्या है, उसी मनुष्य की सुंदरता है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, मतलब विद्या नर की, मनुष्य की सुंदरता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न गुप्तम, और विद्या जो है ये एक छिपा हुआ सुरक्षित धन है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न मतलब बेटा छिपा हुआ, गुप्तम गुप्त, धनम धन। और विद्या क्या है, विद्या बेटा एक छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी। विद्या बेटा भोग की वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। विद्या यश कीर्ति प्रदान करने वाली है। सुख करी सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, और यह बेटा गुरुओं के द्वारा भी पूज्य होती है, मतलब कि ये जो है विद्या पूज्यों के द्वारा भी पूजी जाती है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने। विदेश गमन पर मतलब कि प्रवास के समय अपने देश से दूसरे देश में जाने पर यह भाई की तरह जो है सहायता करती है। कहीं किसी दूसरे देश में या प्रवास पे जाइए बेटा, तो वहाँ आपका ज्ञान, आपकी विद्या ही काम आती है। विद्या पर दैवतम, और विद्या क्या है बेटा, ये विद्या जो है उत्कृष्ट देवता है। देवता मतलब कि देवता। ये विद्या जो है एक उत्कृष्ट देवता है। विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। नहीं धन, अगर किसी के पास धन नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन विद्या विहीन पशु। अगर विद्या नहीं है, विद्या से विहीन है, तो वह मनुष्य मात्र पशु के समान ही होता है।
एक बार फिर देखिए, विद्या ही मनुष्य की सुंदरता है। विद्या ही जो है छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या बेटा भोग की वस्तुएं, कीर्ति और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, और विद्या जो है यह पूज्यों के द्वारा भी पूज्य होती है। मतलब गुरुओं के द्वारा ये पूज्य होती है। विद्या बेटा विदेश गमन पे, प्रवास के समय में भाई के समान सहायता करती है। और विद्या उत्कृष्ट देवता है। विद्या राजाओं के द्वारा पूछी जाती है। धन विहीन मतलब जिसके पास धन नहीं है, धन से नहीं बल्कि अगर कोई विद्या से विहीन है तो वह मनुष्य बेटा मात्र पशु के समान होता है। अपूर्वः को अपि कोशो अयम माने बेटा खजाना। विद्यते माने विद्या, भारती माने सरस्वती। हे सरस्वती माँ, ये जो विद्या का खजाना है वह क्या है? अपूर्व है, मतलब कि अनोखा है। जो आपका विद्या का खजाना है ये क्या है? ये अनोखा है। व्यय तो वृद्धि मायाति, मतलब इसको व्यय करो तो ये उतना ही क्या होती है? वृद्धि होती है, उतना ही ये बढ़ती है। संचयात, और अगर इसको एकत्र करो, इकट्ठा करो तो क्या होता है? क्षय मतलब समाप्त। तो ये समाप्त होती है, मतलब ये विद्या बांटने से ही बढ़ती है। हे सरस्वती माँ, ये जो विद्या है ये आपका एक अनोखा खजाना है। इसे जितना व्यय करो यह उतना ही बढ़ती है, और संचय करो तो समाप्त होती जाती है। मतलब ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। ना चौरहार्यम ना च भारत भाज्यम, ये जो है विद्या जिसको कोई चोर नहीं चुरा सकता है। ना चा भारत भाज्यम, भाई उसको बांट नहीं सकता है। ना राजहार्यम, ना राजा छीन सकता है। न चा भारकारी, और ना ही ये भार के समान होती है। व्यय कृते वर्धतेव नित्यम, जितना इसे खर्च करो ये नित्य उतना ही क्या होती है? बढ़ती जाती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में क्या है? प्रधान है, सभी धनों में श्रेष्ठ है। मतलब जिसको ना कोई चोर चुरा सकता है, ना भाइयों के बीच जिसका बंटवारा हो सकता है, ना राजा छीन सकता है, और ना ही ये भार के समान होती है। जितना खर्च करो उतना ही ये नित्य बढ़ती जाती है। विद्या धन सभी धनों में क्या है? श्रेष्ठ है। ये साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, मतलब जिस मनुष्य के पास बेटा न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, और न धर्म है। मतलब जो मनुष्य विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म से क्या है? विहीन है, तो ते मृत्युलोक के, ते माने वे, वह जो है इस भूई माने भूमि, इस मृत्युलोक की भूमि पर वे भारभूता, भार के समान है। मनुष्य रूपेण, और मनुष्य के रूप में जो है वह पशु के समान विचरण करते हैं। चरंती विचरण करते हैं या चरते हैं। मतलब कि जिसके पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म नहीं है, वे इस मृत्युलोक भूमि पर भार के समान है, और मनुष्य के रूप में जो है पशु के समान विचरण करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, जो व्यक्ति साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन है, मतलब जिसके पास साहित्य, ज्ञान और साहित्य, संगीत और कला नहीं है, तो वह क्या है? साक्षात पशु, वह साक्षात पशु के समान है। पुच्छ विषाण हीन, मतलब पुच्छ माने पूंछ, विषाण माने सिंह, यानी बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। वह मनुष्य बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है, जिसके पास साहित्य, संगीत और कला नहीं है। तृणम न खाद्यमपि जीव माना, तृण माने घास,
खाद माने खाना, अपी माने भी, मतलब वह घास भी नहीं खाता है। तद भागधेयम परम पशुनम, और उस मनुष्य का इतना परम सौभाग्य है कि वह एक ऐसा पशु है कि वह घास भी नहीं खाता है और जीवित रहता है। मतलब कि जो मनुष्य, जिस मनुष्य के पास ज्ञान, जिस मनुष्य के पास साहित्य, संगीत, कला नहीं है, वह बिना पूंछ और सींग वाले पशु के, साक्षात पशु के समान है। और उस मनुष्य का ये परम सौभाग्य है कि वह पशु है, पशु नाम वह पशु है, फिर भी घास ना खाते हुए भी जीवित रहता है। तो क्लास 8 ये बेटा इस श्लोक का भावार्थ है। आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके बेटा प्रश्न पत्र में एक श्लोक का अर्थ बताने के लिए, भावार्थ बताने के लिए भी आएगा। आज क्लास 8 आपको इसको पढ़ना भी है और इसका कॉपी वर्क भी आपको करना है। अगर क्लास 8 आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो बेटा आप फिर पूछेगा, मैं आपको पुनः इसे समझा दूंगी।